अरमान, मॉर्निंग। सबसे पहले तो यही बताइए कल कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? कई सारे नंबर्स आते हुए दिखे हैं। दिग्गज के अगर आप बात करें तो एलएनटी के नतीजे आते हुए दिखे हैं। यहाँ पर आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग आपको 17% के आसपास बढ़ी हुई दिखेगी। मार्जिन्स 11.5% से गिरकर 10.9% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी आपको 24% का उछाल दिखेगा। टेक महिंद्रा की बात करें तो यहां पर आपको मिले जुले नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 4.5% के आसपास बढ़कर आई है। डॉलर आय की बात करें वहां पर वो लगभग फ्लैट रही है, 1.8% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन 11.2% से बढ़कर 12% पर आते हुए दिखे हैं। पर अगर आप हेड काउंट देखेंगे तो क्यू वहां पे आपको 4% के आसपास की वहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखेगी। आरईसी की बीपीसीएल की बात करें तो वहां पर अगर आप नतीजे देखेंगे तो नतीजे जो हमारा जो अनुमान था उससे थोड़े बेहतर नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 3.8% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा तो लगभग 3 गुना जो है होता हुआ दिखा है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो वहां पे मार्जिन्स जो है वो 1.25% से बढ़कर 3.6% के आसपास आते हुए दिखे हैं। आरईसी नतीजे मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं। एनआईआईज लगभग 12% गिरकर आई है। पर अगर आप जीएनपीएस की बात करेंगे तो वहां पर आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। 4.3% से गिरकर 3.6% पर आते हुए दिखे हैं। मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की बात करें तो आय लगभग 54% बढ़कर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स 8.7% से बढ़कर 12% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी आपको अच्छा खासा 145% का उछाल दिखेगा। दामपुर शुगर मिल्स की बात करें तो आय लगभग 3% गिरकर आई है। मार्जिन्स में भी कटौती दिखेगी, 16% से गिरकर लगभग 13.4% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में आपको 20% की कटौती दिखेगी। ट्राइडेंट की बात करें तो यहां पर भी नतीजे कमजोर हैं। आय लगभग 17% गिरकर आई है। मार्जिन्स 20.5% से गिरकर 16.7% पर आते हुए दिखे हैं। एस्टेक लाइफ साइंस आय लगभग 32% गिर कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में बड़ी कटौती देखी गई है। 24.7% से गिरकर 10.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अंत में आईएफएल फाइनेंस की अगर आप बात करें तो यहां पर एनआईआई नतीजे ओवरऑल आपको अच्छे दिख रहे हैं। एनआईआई 15% बढ़कर आए हैं। जीएनपीएस में भी इंप्रूवमेंट है, एनएनपीएस में भी इंप्रूवमेंट है। एनएनपीएस की बात करें तो 1.22% से गिरकर 1.06% पर आते हुए दिखे और इंटरिम डिविडेंड भी दिया है ₹4 का। चलिए, तो कल ये तो नंबर्स निकल कर आए, मतलब को आज दिन के दौरान यहां पर अच्छी खासी कमाई का मौका मिलेगा। लेकिन आज के ट्रिगर्स कौन से हैं और कुछ खबरों के दम पे भी तो एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, कई सारे रिजल्ट्स हैं आज भी। और निफ्टी में आपको कोल इंडिया, सन फार्मा, यूपीएल, पावर ग्रिड जैसी कंपनियों में वहां पर उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में भी कई सारी कंपनियां जिनके नतीजे आएंगे, जिसमें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, गोदरेज कंज्यूमर, मैक्स फाइनेंशियल, द इंडियन होटल, श्रीराम फाइनेंस आदि जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। वोडाफोन आइडिया, जहां पे बोर्ड बैठक में एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को ओसीडी जारी करने पर जो है विचार किया जाएगा। पटेल इंजीनियरिंग, यहां पर बोर्ड बैठक है, जो टर्म्स है राइट इशू के, वहां पर उस पर विचार किया जाएगा। त्रिवेणी टर्बाइन, जिनका बायबैक आज से बंद हो जाएगा। अडानी टोटल, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, जहां पे सर्किट जो है वहां पे वो 20% से अब घटाकर 10% कर दिया गया है। एक्स डेट एलटीआई माइंट्री इंटरिम डिविडेंड है 20 का। सीमेंस फाइनल डिविडेंड का जो एक्स डेट है ₹10 का। खबरों में अडानी स्टॉक्स पर ध्यान रखना है, क्योंकि अडानी के एफपीओ का जो आज आखिरी दिन है, और अगर आप अभी तक देखेंगे डे 2 तक अगर सब्सक्रिप्शन 3% बढ़ता हुआ दिखा है। वहीं आईएचसी को अदानी समूह से एफपीओ में निवेश की उन्होंने घोषणा की है। लगभग 16%, मतलब वो 3,260 करोड़ का जो है वो निवेश करेंगे। एलआईसी का वहां पर भी सोर्स राउटर्स से क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखा है कि वर्तमान में उन्होंने ये बताया है कि कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस की बुक बिल्डिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगी। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि वहीं पर अडानी इंटरप्राइजेस के सेकेंडरी सेल में हिस्सा लेने का उनका जो है वो विचार नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने जूम नाम से एक 110 सीसी की जो है स्कूटर जो है लॉन्च किया है। कंजाइन एरोलेक ठाणे स्थित जमीन को जोर्डन डेवलपर्स को वो बेचेंगे, और ये लगभग जो जमीन बेची जाएगी लगभग 650 करोड़ के आसपास में बेची जाएगी। और अंत में केसी इंटरनेशनल में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 1130 करोड़ का इनको एक ऑर्डर मिलता दिखा है, और टीएडी प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो इनको ऑर्डर मिला है। चलिए, तो खबरों के दम पर इन एरियाज में रहेगा एक्शन। लेकिन आप कह सकते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहां खत्म नहीं होगा, क्योंकि कुछ बड़े नंबर्स आज भी एक्सपेक्टेड हैं बाजार बंद होने के बाद। और उसकी पूरी डिटेल्स लेकर आशीष इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग। कोल काफी चर्चा में है, तो नंबर्स तो कोल इंडिया के आ ही रहे हैं, और वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में खबर है। कैसे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। देखिए, नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट काफी तिमाहियां हो गई कि लगातार यहां पर अच्छे नतीजे कोल इंडिया की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। सबसे दमदार आंकड़ा आपको सबसे पहले बताता हूं माफ कीजिएगा, मुनाफे का आंकड़ा अगर आप देखें तो यहां पर आपको 85% की ग्रोथ नजर आएगी, यानी 4,558 करोड़ से बढ़कर
8,430 करोड़ रहेगा कंपनी का मुनाफा। और मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर काफी अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि दरअसल इनके जो ई ऑक्शन रियलाइजेशन है यहाँ पर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो 17% से बढ़कर 27% हो जाएंगी कंपनी के एबिटा मार्जिन, और एबिटा में यानी कामकाजी मुनाफे में भी अगर आप देखें तो 33% की जो ग्रोथ है वो आपको नजर आएगी। टॉप लाइन 17% का इजाफा है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो जो पावर सेक्टर को सप्लाई होती है इसमें साल दर साल 11% की बढ़त देखने को मिली है। यानी आप आय देखिए, कामकाजी मुनाफा देखिए, मार्जिन देखिए या फिर टोटल मुनाफा, जहां पर 85% की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले है। हर लिहाज से आप देखिए नतीजे काफी शानदार हैं। ओके, तो कोल इंडिया के नंबर्स तो बेहतरीन रहने की संभावना है, लेकिन फार्मा स्पेस मेजर उसके भी नंबर्स आने वाले हैं, राइट? तो क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए सन फार्मा जो दिग्गज कंपनी है पूरे फार्मा स्पेस में, यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि नतीजे काफी बड़े और अब तक जितने भी फार्मा कंपनीज की तरफ से नतीजे आए हैं ठीक ठाक साइड पर ही देखने को मिला। हालांकि काफी कंपनीज में ऐसा हो गया कि फैक्टर इन थे ऑलरेडी नतीजे, लेकिन सन फार्मा काफी लंबे समय से चला नहीं। अब नतीजे को अनुमान आपको बताता हूं तो टोटल आय में आपको 12% की बढ़त जो है आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो जो इनके यूएस सेल्स है इसमें 10% का इजाफा आपको नजर आएगा। और साथ में अगर आप देखें तो मार्जिन भी ठीक ठाक है, फ्लैट है, मेंटेन्ड है, यहाँ पर गिरावट नहीं है। पिछले साल भी 26% के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, इस बार भी 26% के मार्जिन देखने को मिलेंगे। और टोटल मुनाफे की बात की जाए तो थोड़ी सी निराशा है, हालांकि फ्लैट ही कहा जाएगा, क्योंकि 2126 करोड़ जो है पिछले साल था, इस बार 2019 करोड़ का जो है अनुमान लगाया जा रहा है, यानी करीब करीब 5% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स है सन फार्मा की तरफ से, कोई बड़े फायरवर्क्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक ठाक नतीजे आएंगे। चलिए, ठीक ठाक नंबर्स यहाँ पर रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब। शुक्रिया अब आशीष, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने